अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर लगाई जाने वाली वीज़ा के हवाले से जो पाबंदियां हैं, वीज़ाज़ के हवाले से अमेरिका क्या करने जा रहा है, किस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम ऐड करने जा रहा है। 2017 में भी उन्होंने इस तरह की बहुत सारी चीज़ें की थी। पाकिस्तान के एक सफ़ीर वो अमेरिका जाते हैं अपने एक निजी दौरे पर, उनको वहाँ से वापस भेज दिया जाता है। पूरा मामला क्या है, क्यों भेजा गया। सईद शेख साहब वहाँ पे एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा हमें कख नहीं पता हमें क्या कर रहा है अमेरिका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज के व्लॉग अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर लगाई जाने वाली वीज़ा के हवाले से जो पाबंदियां हैं, जो ख़बरें आ रही हैं, उस हवाले से है। और आपने देखा कि पाकिस्तान के एक सफ़ीर जो तुर्कमानिस्तान में तैनात थे, वो अमेरिका जाते हैं अपने एक निजी दौरे पर, उनको कहने के सम हो वहाँ से वापस भेज दिया जाता है, डीपोर्ट किया जाता है या वापस भेजा जाता है। पूरा मामला क्या है, क्यों भेजा गया, इसके हवाले से कुछ खबरें हैं, ये आपको बताएंगे। सेकेंडली, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो वीज़ाज़ के हवाले से अमेरिका क्या करने जा रहा है, किस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम ऐड करने जा रहा है, ये सारी डिटेल आपको बताएंगे। शुरू कर लेते हैं जो एहसन वागन साहब हैं, जिनका सूबा सिंध से ताल्लुक़ है, सीनियर सफारतकार हैं। इससे पहले नेपाल में, ओमान में, नाइजर में भी अम्बेसडर रह चुके हैं। अमरीका में भी जो है वो कहने की खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। ये साहब अपने एक निजी दौरे पर तुर्कमानिस्तान से छुट्टियां मनाने के लिए अमेरिका पहुंचे थे, लॉस एंजलिस, और वहां एयरपोर्ट से इनको वापस भेज दिया गया। इनका वापस भेजने का जो स्टेटस है वो ये है जनाब कि इनको डीपोर्ट नहीं किया गया। इनको एक आ गया जी आप आ नहीं सकते। अब आ क्यों नहीं सकते, जब इनका सिक्योरिटी चेक सारी चीज़ों में नाम शाम डाला गया तो ये अमेरिका में भी 2006 से 2009 तक लॉस एंजलिस में ही डिप्टी कौंसल जनरल रह चुके थे। अब पता नहीं उस टाइम का कोई ऊपर नीचे मामला होगा या इनकी इन्फॉर्मेशन में कोई ऐसी जो डिटेल निकली होगी, कुछ ऐसी चीज़ें डेफिनेटली होंगी जिस वजह से इनको वहाँ उन्होंने मुल्क में एंटर होने की इजाज़त नहीं दी। डिपोर्ट नहीं किया, सिर्फ दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी और उनको वापस भेज दिया गया तुर्कमानिस्तान। अब इस पर सवाल ये पैदा होता है कि उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था तो अमेरिका किस तरह कर सकता है। डिफरेंट दुनिया के कन्वेंशंस हैं, इवन किसी एम्बेसडर को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसके साथ इस तरह का रवैया नहीं, उसको आपने एक प्रोटोकॉल देकर निकालना ही निकालना है। दुनिया के कई एयरपोर्ट्स पर आपको डिप्लोमेट्स का अलग से काउंटर नज़र आता है, तो मतलब एक प्रोटोकॉल दिया जाता है दुनिया भर में। तो इनके साथ ऐसा इसलिए हुआ जनाब कि एक तो ये सरकारी वीज़ा पर नहीं थे, इनके पास निजी प्राइवेट वीज़ा था और ये उसके ऊपर अपनी निजी दौरे पर अमेरिका जा रहे थे। वरना तो अमूमन आप वहाँ पे जो कौंसलेट के लोग होते हैं उनको आप इन्फॉर्म करते हैं तो वो आपको बाहर लेने आए होते हैं। मतलब पाकिस्तान की जो शख्सियात जाती हैं, कई बार हमें भी इस तरह ट्रैवल करने का मौका मिला, देखने का मौका मिला। हाँ, तो अब इवन मरियम नवाज़ इंग्लैंड से पाकिस्तान आ रही थी तो मैंने उस जहाज़ में ट्रैवल किया, तो ये एक अलग से गेट में गई जहाँ से डिप्लोमेट्स जाते थे, क्योंकि पाकिस्तानी सफ़ीर इनको वहाँ ड्रॉप करने के लिए आया हुआ था। तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने उसका प्रोटोकॉल दिया। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब अमेरिका प्राइम मिनिस्टर थे, वो अमेरिका के एक एयरपोर्ट पर उनकी बहुत सी तस्वीर वायरल हुई, को बेल्ट वगैरह अपनी पहन रहे हैं, जिसको बहुत लोगों ने एक्सैजरेट किया कि कपड़े उतरा दिया। ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे बेल्ट में मेटल, आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भी जाए तो एक सिक्योरिटी चेक ऐसा आएगा, आप डोमेस्टिक फ्लाइट पर भी जाएँ तो एक सिक्योरिटी चेक ऐसा आएगा कि जहाँ पर आपकी वो बेल्ट वगैरह उतरवाएंगे मेटल डिटेक्टर की वजह से। चलें, लेकिन वो निजी दौरे पे थे, उन्होंने बताया ही नहीं कि मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हूँ, वरना शायद उनको वहाँ पे प्रोटोकॉल मिल जाता। तो ये साहब अपने निजी जो है वो दौरे पर थे। जब डिफरेंट जो सफारतकार हैं, कुछ से हमने भी जानने की कोशिश की तो पता चला, बहुत सी हमने न्यूज़ भी इस हवाले से रीड की, तो मालूम ये पड़ा है कि इसको आप जो ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं या जो ट्रंप पाकिस्तान के हवाले से या अफगानिस्तान के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, बरतानवी ज़राए अबलाग हो या अमेरिकन हो, कि पाकिस्तान पे कोई सेंक्शंस या पाबंदियां लगने जा रही है, पाकिस्तान किसी नई लिस्ट में, ऑरेंज लिस्ट में शामिल करने की इतलात हैं, तो इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये इसको उससे रिलेट नहीं किया जा सकता। ये एक सफारतकार अपने निजी उसके ऊपर, टाइमिंग ज़रूर ऐसी है कि चहमगोइयाँ बढ़ गई हैं या स्पेकुलेशंस बढ़ गई हैं कि एक सफ़ीर को नहीं दाखिल होने दिया तो अभी एक आम आदमी कैसे अमेरिका जाएगा। लेकिन अमेरिका, ट्रंप, उनकी जो कह लें कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, दुनिया के अंदर जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं, अमेरिका की सिक्योरिटी है, ये पहली बार नहीं है, जब वो पहले भी सदर रह चुके हैं अमेरिका के। तो 2017 में भी उन्होंने इस तरह की बहुत सारी चीज़ें की थी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गए थे, समहाउ कुछ तौसीक भी हुई थी उसकी। माजी में ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, शाम, यमन, वेनेजुएला, क्यूबा, ये वो ममालिक थे कि इनके ऊपर कुछ वीज़ाज़ के वजह से बड़ी सख्तियाँ की थी, इनके लोगों के दाखिले के ऊपर भी ट्रंप की जानिब से पाबंदियाँ लगाई गई थी। तो अब जब ट्रंप दोबारा आए हैं, इमिग्रेशन में जिस तरह वो तब्दीलियाँ ला रहे हैं, जिस तरह लोगों को डीपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह वो वहाँ पे असाइलम के कवानीन उसकी तब्दीली की बात कर रहे हैं, जिस तरह पैदा होने वाला बच्चा अमरीकी नहीं होगा अगर पेरेंट्स अमरीकी नहीं है, लेकिन वो आइन में है, बहुत से मामला वो भी उनका कोशिश उन्होंने की, तो ये उसी का ही कह लें कि आगे चीज़ें उसी को आगे लिंक कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मामला हैं इसको रिलेट कर रहा है अमेरिका अपनी सिक्योरिटी के साथ, टेररिज्म के साथ रिलेट कर रहा है। तो ये हम पता नहीं कब निकलेंगे, मिल के हम जंगें लड़ते रहे हैं, बाद में मलबा सारा पाकिस्तान के ऊपर। तो अब जनाब उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान को बिल्कुल बैन नहीं होगा,
क्योंकि पाकिस्तानी 1 लाख पाकिस्तानी अमेरिका में मौजूद हैं। अब जो अमेरिका पाकिस्तानी मौजूद हैं उनमें से जो वहाँ पे नेशनल हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास यूएस रेजिडेंसी है, जिनके पास ग्रीन कार्ड है। मतलब 95% मैं तो कहता हूँ वो भी लोग शहरी हैं उनके, जिनके पास ग्रीन कार्ड है। तो उन लोगों को नहीं आप रोक सकते। अच्छा, फिर उसके ऊपर जो आपकी जो वीज़ा कैटेगरीज़ हैं, अब जो प्लान है अमेरिकन का, जो 12 मार्च यानी कि कल जो है आप देख सकेंगे उसके हवाले से जो उनका कॉन्सुलेट ऑफ पब्लिक अफेयर्स है, डिप्लोमेटिक अफेयर्स है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कल, शायद कोई बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट भी हो जाए। तो उसके मुताबिक ये है कि जनाब वीज़ा जो कैटेगरीज़ हैं, जो पहले बहुत सारे वीज़ाज आपको मिलते थे, आई वीज़ा जर्नलिस्ट के लिए था, B1 B2 टूरिज़म प्लस बिजनेस आप एक्टिविटीज़ के जाते थे, और डजन्स ऑफ वीज़ाज़ हैं, J1 पता नहीं किस किस तरह के वीज़ाज़ हैं। तो अब उसमें जनाब महदूद कर दिया जाएगा वीज़ाज़। आपको जो टूरिज़म वीज़ा बहुत से लोग लगवा लेते थे वो अब नहीं मिलेगा, वो बहुत ही सिलेक्टिव कर देंगे। 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता था, शायद उसका दुरानिया कम कर दें। जर्नलिस्ट वीज़ा जो आई वीज़ा होता था किसी टाइम पीरियड में, ये भी 5 साल का होता था मल्टीपल एंट्री, अब वो 3 माह का कर दिया गया था। ये गालिबन मियाँ साहब की हुकूमत थी, निसार अली खान साहब उस टाइम वज़ीर दाखिला थे, तो उस टाइम इसको कम किया गया था। तो अब इसी तरह जो इतलात हैं वो यही है कि मुकम्मल बैन नहीं होगा, अमेरिका लोग आ जा सकेंगे, लेकिन इस टाइम एक पैनिक की सूरत हाल हम अमेरिका में देख रहे हैं। वहाँ जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो अपने जो लोग हैं उनको कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल इस टाइम पीरियड में अमेरिका नहीं छोड़ना, और अगर आप जाएंगे तो शायद आपको वापस आते हुए मुश्किल हो। ईद के दिन है, बहुत से लोग ईद पाकिस्तान में सेलिब्रेट करने आना चाह रहे होंगे, जिनके पास और नौयत के वीज़ा, जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी नहीं आ रहे। तो ये अमेरिका, जब हम बहुत से लोगों से बात की, कोई कनेक्शन बहुत सारे हैं अमेरिका में, आते जाते भी रहते हैं अमेरिका, तो वो जो तलबा जो वहाँ पे पढ़ने गए थे, जो ईद शबरात ईद अमूमन घर करने की कोशिश करते थे और छोटी ईद, तो जनाब इस बार वो नहीं आ रहे। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, दीगर जो कंट्रीज़ हैं उनके भी यही हालात हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। एक पैनिक इस टाइम अमेरिका में हुआ है। जो सोसाइटीज़ हैं, मुस्लिम इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी लोगों को यही तलकीन कर रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में आप ना जाएं जब तक कि पॉलिसी वाज़ेह नहीं होती। चलें, अब कल तक की मुख्तलिफ जगह पे ये ख़बर है कि कल तक अमेरिकन जो हैं वो इस हवाले से अपनी पॉलिसी जो है वो वाज़ेह कर देंगे। अब पाकिस्तानी हुकाम जो हैं, सईद शेख साहब वहाँ पे एम्बेसडर हैं, उनके हवाले से मतलब उन्होंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से बात की, उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं पता, कख नहीं पता हमें कि क्या कर रहा है अमेरिका, जब वो करेंगे तो हमें बता देंगे, हमें तो इन्फॉर्म करना है, हमने तो ऑर्डर पे बॉर्डर पार करना है। अब हुकूमत पाकिस्तान किस तरह से मामला उठा सकती भी है, क्या उनके सामने अपनी वॉइस रेस कर भी सकती है, कैसे हम इसको डील करेंगे, इसके हवाले से अब कह लें कि कबल अज़ वक्त होगा कि हमारे पास इतनी हालात हैं हमारे कि हम उनसे जाके इस तरह की बात कर लें। लेकिन जो इतलात यही हैं, ऑरेंज कैटेगरी में पाकिस्तान को डाला जाएगा, जिसमें वीज़ाज़ की जो आपके मल्टीपल वीज़ाज आपको मिल रहे होते थे उनकी तादाद कम कर दी जाएगी, उसका जो दुरानिया है इतलाती हैं कि उसको कम कर दिया जाएगा, लेकिन कम से कम पाकिस्तान के लिए लोग अमेरिका ट्रैवल कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।